अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। चलिए, सुबह अपन ने भव्य मार्गणा पर चर्चा की थी और भव्य मार्गणा अपनी पूरी हो गई थी। इसमें अपन ने सामान्य से ये विषय देखा था कि जीव दो प्रकार के हैं, भव्य जीव और अभव्य जीव। जिन जीवों के अंदर सम्यक दर्शन आदि गुणों को प्रकट करने की योग्यता होती है वो भव्य जीव हैं, और जिनके अंदर ये योग्यता नहीं होती वो अभव्य जीव हैं। जो भव्य जीव हैं क्या वो सभी सम्यक दर्शन आदि गुणों को प्रकट कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। उनमें भी जो कनक पाषाण का उदाहरण दिया था कि जो कुछ ऐसे जीव हैं जो सुमेरु पर्वत के नीचे दबे हुए स्वर्ण पाषाण की तरह, जैसे वो स्वर्ण पाषाण शुद्धता को प्राप्त नहीं होगा, वैसे ही कुछ भव्य जीव ऐसे हैं जो कभी सम्यक दर्शन आदि गुणों को प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसे जीवों को दूरान दूर भव्य कहते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो प्राप्त तो करेंगे सम्यक दर्शन आदि गुणों को, मोक्ष जाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जाएंगे, और कुछ शीघ्र ही जाएंगे। तो ऐसे दूरभव्य, निकट भव्य, दूरान दूर भव्य और अभव्य 4 प्रकार के जीव होते हैं। निगोद में ही रहते हैं, केवल निगोद में ही रहेंगे। इसके बाद अपन ने देखा था कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो ना भव्य हैं और ना अभव्य हैं। ऐसे कौन से जीव हैं? सिद्ध परमेष्ठी, जो मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं। भव्य जीवों की संख्या और अभव्य जीवों की संख्या कितनी है? तो अभव्य जीवों की संख्या जघन्य युक्तानंत प्रमाण है, और सभी संसारी जीवों में से अभव्य जीवों की संख्या को घटा देंगे तो भव्य जीवों की संख्या निकल आएगी। अब आज अपन को देखना है संगी मार्गणा। संगी मार्गणा के भी 2 भेद किए जाते हैं, एक संगी और एक असंगी। अपन को पता है संगी असंगी। संगी जीव किसे कहते हैं? जो मन सहित होता है उसे संगी जीव कहते हैं। जी हाँ, देखें अपन ने संख्याओं के 21 भेद किए थे, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अनंत अनंत नहीं, अनंत। संख्यात के 3 भेद करेंगे, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। फिर असंख्यात के 3 भेद किएंगे, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात। और अनंत के 3 भेद करेंगे, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। इन सब के 3-3, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। ठीक है, तो बन जाएंगे कुल टोटल 21 भेद। संगी जीव की अपनी बात चल रही कि जीव 2 प्रकार के, संगी और असंगी। मन सहित जीव को संगी जीव कहते हैं, मन रहित जीव को असंगी जीव कहते हैं। 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जितने जीव हैं ये नियम से असंगी ही होते हैं। पंचेंद्री जीवों में दोनों प्रकार के जीव पाए जाएंगे, कुछ संगी होते हैं, कुछ असंगी। संगी जीव किसे कहेंगे? जिनके 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम पाया जाता है। जैसे 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, ऐसे ही मन को 9 इंद्री कहा जाता है। मन को क्या कहते हैं? 9 इंद्री। 9 इंद्री का मतलब किंचित इंद्रिय है, इसका विशेष स्थान या आकार निश्चित नहीं है।
इसीलिए इसको नो इंद्रिय कहते हैं। दूसरी चीज़, जैसे हमारी बाकी 5 इंद्रियां स्पष्ट दिखाई देती हैं, मन दिखाई नहीं देता, कहाँ है, कैसा है, कहाँ से सोचते हैं, पता नहीं। इसीलिए इसको नो इंद्रिय कहा जाता है। तो जब जिस जीव के नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, उस जीव के ही मन की संरचना होती है, और ऐसे जीवों को हम संगी जीव कहते हैं। तो नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम ये जरूरी है। यही गाथा में इधर इन्होंने इसमें कहा है। देखें, णो इंद्रिय आवरण, णो इंद्रिय आवरण, खौव समम तज्जवोहिणम सन्ना, खौव समम तज्जवोहिणम सन्ना, साजस्य सोदुसन्नी, साजस्य सोदुसन्नी, इधरो से सिंधि अवबोहो, इधरो से सिंधि अवबोहो, णो इंद्रिय आवरण, खौव समम तज्जवोहिणम सन्ना, साजस्य सोदुसन्नी, इधरो से सिंधि अवबोहो। पढ़ें एक बार। देखो इधर स्पष्ट लिख रहे हैं, नो इंद्रिय आवरण खवोब समम, नो इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम से, नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से, तज्जवोहिणम, उससे जो उत्पन्न होता ज्ञान है, बोहिणम यानी बोध, बोध यानी ज्ञान, तज्ज, तज्ज का मतलब उससे उत्पन्न होने वाला। तो जो नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको संज्ञा कहते हैं, सन्ना, उसको संज्ञा कहते हैं। नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से जो उत्पन्न ज्ञान है उस ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। सा जस्स सोदु सन्नी, और वह संज्ञा जिसके पाई जाती है वो संगी कहलाता है। ठीक है, संगी किसे कह रहे हैं? जिसके संज्ञा पाई जाती है उसको संगी कहेंगे। और संज्ञा क्या कहलाती है? नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जिसके ये होगी वो संगी है। और इधरो, इधरो का मतलब इससे विपरीत, शेष इंद्रिय अवबोहो, जिनके मन को छोड़ करके शेष इंद्रियों से ज्ञान होता है वो सब इधरो यानी असंगी कहलाते हैं। संगी असंगी की परिभाषा स्पष्ट कर दी कि जिनके नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न ज्ञान होता है वो संज्ञा है, और ऐसी संज्ञा जिनके पाई जाती है वो संगी जीव हैं। इसके विपरीत जिनके सामान्य से बची हुई इंद्रियों का क्षयोपशम से उत्पन्न ज्ञान पाया जाता है वो सब असंगी जीव कहलाते हैं। तो संगी असंगी का अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक असंगी ही होते हैं। इसी तरह पंचेंद्री जीवों में जो 5 इंद्री बचे, इसी तरह पंचेंद्री जीवों में जितने देव, जितने नारकी, जितने मनुष्य, ये संगी ही होते हैं। एक इंद्री से 4 इंद्री तक असंगी ही हैं। पंचेंद्री जीवों में देव, नारकी और मनुष्य ये संगी ही होते हैं। अब कौन बचा पंचेंद्रियों में? त्रियंच। तो कुछ त्रियंच संगी होते हैं, कुछ त्रियंच असंगी होते हैं। ठीक है, संगी तभी तो पर्याप्तक हाँ वही वो संगी जीव है, तभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है।
अपने शरीर के अंदर पाए जाने वाले जीव, देखो वो अलग तरह के होंगे। पंचेंद्रीय जीव तो शरीर के अंदर संभावना है नहीं। सम्मूर्छन मनुष्य, अच्छा वो सम्मूर्छन मनुष्य वो पंचेंद्रीय ही होगा। संगी, संगी मनुष्य हमेशा संगी ही होगा, चाहे वो सम्मूर्छन हो चाहे वो गर्भज हो। बस अंतर क्या आता है कि जो मनुष्य बनता है, जिसको सम्मूर्छन बनना है, वो अपनी 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ तो करता है, 6 का करेगा, उसमें मनः पर्याप्ति भी आएगी, तो मनः पर्याप्ति का प्रारंभ करेगा, लेकिन पूर्णता एक भी नहीं होगी। जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य लब्ध पर्याप्तक होते हैं, और लब्ध पर्याप्तक का मतलब एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, उसके पहले ही मर जाएंगे। उनकी आयु ही 1 सेकंड भी नहीं होती, 1 सेकंड का 24वां भाग होती है। तो सम्मूर्छन मनुष्य हम आपके शरीर में उत्पन्न होते हैं, गंदगी के स्थानों पर उत्पन्न होते हैं, तो उधर जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो हैं मनुष्य हैं, लेकिन उनका जन्म सम्मूर्छन होता है, और सम्मूर्छन होने के साथ साथ वो भी नो इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपशम के साथ उत्पन्न होते हैं। उनके 5 इंद्रियों का भी क्षयोपशम है, उनके नो इंद्रिया वर्ण कर्म का भी क्षयोपशम है। इसीलिए जब वो जन्म स्थान पर पहुंचते हैं तो 6 पर्याप्तियों का एक साथ प्रारंभ करते हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, 6 का प्रारंभ करेंगे, लेकिन पूर्णता एक भी नहीं हो पाएगी। पहली आहार पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं हो पाती, वो मर जाते हैं, आयु इतनी कम है उनकी। उसको लब्ध पर्याप्तक जीव कहते हैं, ऐसे जीवों को लब्ध पर्याप्तक कहते हैं, ये अपर्याप्तक कहलाते हैं। देखो ये अपन बता रहे हैं, सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं, 1 इंद्रियों में भी हैं, 2 इंद्रियों में भी हैं, 3 इंद्रियों में भी हैं, सभी प्रकार के जीवों में मिल जाएंगे ये, सभी में, लेकिन हम उनको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक उनके शरीर की रचना होगी उसके पहले ही मर जाएंगे। वो शरीर बन ही नहीं पाएगा, उनका शरीर जो बनना चाहिए वो बन ही नहीं पा रहा। हम सोचे सम्मूर्छन मनुष्य हमको दिखाई दे जाएं, दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनकी आयु ही 1 सेकंड का 24वां भाग है, इतनी छोटी सी आयु। वो जन्म स्थान पर पहुंचे, चारों तरफ से बरगणाएं ग्रहण की, और ग्रहण करते ही मरण हो गया, फिर दूसरी पर्याय आ गई, फिर जैसे ही पहुंचे बरगणाएं ग्रहण की, फिर मरण हो गया। एक श्वास में 8-10 बार, वही बात इनकी होती। जितने लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर लेते हैं। जितनी देर में हमारी एक श्वास हो रही है, एक नाड़ी की धड़कन होती है, उतनी देर में 18 बार जन्म मरण हो जाता उनका। 18 कितनी बड़ी बात है। अब कितनी छोटी सी आयु होगी उनकी, अब उतनी आयु का उस जीव के शरीर को देख ही नहीं पाएंगे। देख इसलिए नहीं पाएंगे कि बन ही नहीं पा रहा, वो बन ही नहीं पा रहा है। लेकिन जो मनुष्यों में ऐसे जो जीव पैदा होते हैं वो सब संगी पंचेंद्रिय होते हैं। एक भाव चला गया, बिल्कुल मनुष्य भाव का एक भाव चला गया। जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में उत्पन्न हो रहे हैं वो मनुष्य बन रहे हैं, लेकिन सम्मूर्छन, बिल्कुल। अब देखें, संगी की अपन ने ये परिभाषा तो देख ली, ये तो है अंतरंग परिभाषा। देखो ऐसा है, इसमें इस विषय को समझें। मनुष्य से मनुष्य लगातार हम बनेंगे तो कितने समय तक बन सकते हैं। अभी मनुष्य हैं, मर के फिर मनुष्य बने, मर के फिर मनुष्य बने, मर के फिर मनुष्य बने, ना तो देव में जाएं, ना त्रियंच बने, ना नरक में जाएं, केवल ये चीज है। तो मनुष्य का, मनुष्य भव का जो काल कहा गया कि कितना लंबा काल मनुष्यों का होगा, तो ये 47 पूर्व कोटि 3 पल्य कहा गया। 47 पूर्व कोटि 3 पल्य, ये काल है उत्कृष्ट। और ये जो 47 पूर्व कोटि 3 पल्य कहा गया, इसमें 48 भव हो जाते हैं। एक पूर्व कोटि का एक भव, मनुष्य का जो है मैक्सिमम आयु एक पूर्व कोटि की होगी, तो एक पूर्व कोटि का एक भव कर्मभूमि का, पूरी आयु जिया, मरण करके फिर मनुष्य बन गया, फिर एक पूर्व कोटि की आयु मिली, मरण करके फिर मनुष्य बन गया। तो ऐसे 47 भव तो हो गए कर्म भूमि के, और एक भव बनेगा भोग भूमि का, तो ऐसे 48 भव होते हैं। तो यदि उत्कृष्ट भवों की अपेक्षा लगाएं
तो 48 भव होंगे। लेकिन भव की अपेक्षा वर्णन नहीं है, काल की अपेक्षा है। यदि हम 100 वर्ष की आयु लेकर के जन्म मरण करें तो नहीं करें एक पूर्व कोटि की, तो काल तो उतना ही रहेगा। 47 पूर्व कोटि 3 पल्य तक लगातार मनुष्य 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 बन सकता है। लेकिन यदि कोई जीव 100 वर्ष की आयु लिया, मनुष्य बन के मर गया, अब अगली पर्याय 200 वर्ष की मिल गई, कहीं हो सकता है फिर 50 वर्ष की मिली, अब ऐसे में 47 पूर्व कोटि में असंख्यातों भव हो जाएंगे। वो दृष्टि अलग अलग है। तो यदि काल की अपेक्षा हम भव गिनती करेंगे तो असंख्यात भी हो सकते हैं, और यदि उत्कृष्ट आयु से उत्पन्न होगा तो 48 भव से ज़्यादा नहीं होते। उसमें होते हैं, वो त्रस पर्याय का है। जब वो निगोद से निकलता है तो उसको अपन व्यवहार राशि बोलते हैं। व्यवहार राशि का उत्कृष्ट काल 2000 सागर वर्ष, कुछ अधिक। उसमें ये कहा जाता है कि 16 भव स्त्री के, 16 पुरुष के और 16 नपुंसक वेद के, ऐसा है कुछ वर्णन इसमें। उसको और अच्छे से देख करके बताएंगे। लेकिन 47 पूर्व कोटि और एक 3 पल्य के आयु। उसके बाद 3 पल्य में जब भोग भूमि जाएगा तो भोग भूमि वाले नियम से देव बनेंगे, फिर नियम टूट जाता है उसमें वो पुरुष स्त्री नपुंसक का भी है वर्णन। पाप तो लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल। जीव तो वो पर्याय तो मनुष्य की ही है ना। यदि मान लो हमारे कोई सम्मूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति हो रही है और किसी रगड़ करने से, कहीं पहुंचने से, कैसे भी करके यदि उनका घात हो रहा है तो वो मरण ही माना जाएगा, उसका दोष लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल। देखो, हर एक जीव मर तो अपनी आयु से ही रहा है। सोचने की बात, उसकी आयु इतनी छोटी है कि वो मर रहा है, लेकिन निमित्त कौन बन गया? निमित्त हम बन गए, तो उसका दोष लगेगा। कोई भी जीव है, चींटी भी है, उसकी आयु होगी, वो मरेगी अपने आप से, लेकिन हमने पैर रख दिया तो हम कारण बन गए ना उसके मरण में, तो उसका दोष लगेगा ही लगेगा। देखो, हम हर जगह भाव नहीं होता, सावधानी भी काम करती है। हम जैसे देख के यहां से वहां जा रहे हैं, हमारा भाव है ही नहीं कि किसी जीव को मारे, लेकिन हम सावधान भी तो नहीं है। उसके प्रति ऐसे सावधान रहना पड़ेगा कि साफ सफाई पूरी रखिए, गंदगी होने ही मत दो। वो चीज थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो वो चीज नहीं होगी। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि वहां की आप साफ सफाई रख ही नहीं सकते। वो चीज होती है तो होती है, अब उसको कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक बार अब्रह्म सेवन करने में कई सारे सम्मूर्छन जीवों का घात होता है, 9 लाख जीवों की हिंसा कही गई। अब वो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां के आप साफ सफाई कर ही नहीं सकते, वो उत्पन्न होते हैं तो होते हैं, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए केवल एक तरीका है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। उसका केवल एक तरीका है कि उस हिंसा से बचना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, और अब्रह्म सेवन करेंगे तो वो होगी हिंसा। बस ये कुछ तरीके दूसरे निकालने पड़ेंगे, यही हो सकता है। चलिए अब आगे देखें। इधर अब संगी जो जीव होते हैं उनकी बहिरंग पहचान क्या है? ये तो अंतरंग पहचान हो गई। अंतरंग पहचान क्या है? जिसके 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम पाया जाता है, वो संगी जीव। बहिरंग से कैसे जाने, वो अगली 2 गाथाओं में बता रहे हैं। सिक्खा किरयुवदेशा, सिक्खा किरयुवदेशा, लावग्गाहि मनोवलंबेन, लावग्गाहि मनोवलंबेन, जो जीवो सोसन्नी, जो जीवो सोसन्नी, तब विवीर्यो असन्निदु, तब विवीर्यो असन्निदु,
मीमंसदिजोपुवं मीमंसदिजोपुवं कज्जमकज्जं च तच्च मेदरं च कज्जमकज्जं च तच्च मेदरं च सिक्खदिणामेणेदिय सिक्खदिणामेणेदिय समणो अमणो यविवरीदो समणो अमणो यविवरीदो सिक्खा किरियुपदेशा लावग्गाहि मनोवलंबेन जो जीवो सो सन्नि तव्विविरियो असन्निदु मीमंसदिजोपुवं कज्जमकज्जं च तच्च मेदरं च सिक्खदिणामेणेदिय समणो अमणो यविवरीदो। पढ़ें। चलो देखें, इधर बता रहे हैं शिक्षा, क्रिया, उपदेश, आलाप गाही मनोवलंबेण, मन के आलम्बन से जो शिक्षा को ग्रहण करता है, क्रियाएं करता है, उपदेश ग्रहण करता है और आलाप को ग्रहण करता है। मन के माध्यम से आज अपन लोग इधर हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो सुन करके समझ भी रहे हैं, उसमें अपना दिमाग भी लगा रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ये सब कुछ मन के माध्यम से ही हो रहा है। कान तो केवल सुन सकते हैं, कान केवल सुन सकते हैं, लेकिन हमने क्या बोला, उस शब्द का क्या अर्थ है, ये मन का काम है। तो उसको अर्थ लगाना और फिर उस अर्थ को इधर से उधर फिट करना कि ये बात आपने कैसे कह दी, ये कहाँ सही हो गई, उस ग्रंथ में तो ये लिखा था, इसमें ये लिखा है। तो ये सारा जो हम कुछ कर रहे हैं ये सब मन से हो रहा है। इसीलिए जो शिक्षा को ग्रहण करता है, क्रिया, मन संबंधी क्रिया, जो मन से क्रियाएं होती हैं, इधर काय वाली क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं। काय की क्रिया तो सामान्य 2 इंद्रिय जीव भी करेगा, 3 इंद्रिय जीव भी करेगा, चलने वाली क्रिया। यहाँ कौन सी क्रिया है? मनोवलंबेण, मन के आलम्बन से होने वाली जो क्रिया है, सोचने की क्रिया। मान लो हम बैठ करके केवल सोच रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, सबको शांत बैठ करके सोचने की क्रिया चल रही, तो वो क्रिया। दूसरा उपदेश, यानी उपदेश आदि को ग्रहण करना और आलाप आदि को ग्रहण करना। आलाप का मतलब वार्तालाप, बातचीत, जो भी बातें कही जा रही हैं, जो इन सब चीज़ों को ग्रहण करता है, जो जीवो सो सन्नी, वह जीव सन्नी यानी संगी कहलाता है। तो संगी की सामान्य से व्यवहारिक परिभाषा क्या है, जो बाहर से देखने में आएगी? हमने कुछ कहा, आपने सुना और समझा, समझ लो आप संगी हैं, समझ लो संगी हैं। कोई भी जीव को यदि हमने एक कुत्ते के सामने कहा टॉमी इधर आ, टॉमी टॉमी टॉमी, अब 3 बार बुलाया वो आ गया, गाय को पुचकारा वो गाय चली आई, ये सब क्या है? ये संगी जी, जो कुछ ग्रहण कर रहा है। एक तोता है, उसको हमने 4 शब्द बोले, उसने सुन करके रिपीट कर दिया, तो मतलब वो सुन रहा है और उसको रिपीट कर रहा है, इसका मतलब वो संगी है। तो जहाँ पर ये ग्रहण किया जाता है, जो कुछ बोला गया, जो कुछ इशारे किए गए, उनसे समझ जाते हैं। अब जानवरों की भाषा अपन बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी पहले सर्कस चलते थे और उन सर्कस में कई तरह के जानवर वो लोग लेके आते हैं और उन जानवरों से कई तरह के करतब करवाते थे। तो वो जानवरों को सिखाते हैं, चाहे भले वो डंडे के बल पे सिखा रहे हों,
चाहे भले वो बोल करके सिखा रहे हो, लेकिन उसको सिखा तो रहे हैं। एक शेर को भी वो कहेंगे इस टेबल पे बैठना है, तो वो शेर उछल करके टेबल पर आकर के बैठ जाएगा। उससे कहेंगे एक रिंग में से पार होकर के निकलना है, तो वो शेर भी उस रिंग में से पार होकर के निकलता है। ये देखे हैं, पहले सर्कस आते थे उनमें खूब देखा ये। तो मतलब वो जो ये सीख रहे हैं वो सब जानवर संगी कहलाएंगे, लेकिन जिसको सिखाने पर जो नहीं सीख रहा है तो समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ये जीव असंगी हो। तो ये एक इन्होंने बहिरंग पहचान बताई है। और क्या लिखा है, मीमन सदीजो पुव्वम कज्जम अकज्जम, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, इसका जो विचार करता है। अपन लोग सब विचार करते हैं, हम जाएं कि नहीं जाएं, हम ऐसा करें कि नहीं करें, हम ऐसा बोलें कि नहीं बोलें। तो जो काम करने के पहले, बोलने के पहले सोचता है कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस उसका नाम क्या है, संगी। और क्या लिखा, तच्च मिदरम च सिक्खदी, जो तत्व अतत्व को सीखता है। तत्व अतत्व का मतलब सच्चे और झूठे की पहचान करता है, ये सही है ये गलत है। जहाँ सही और गलत की पहचान करने की शिक्षा आ रही है वो समझ लो कि संगी कहलाएगा। और क्या है, रामेण एदी, नाम लेने पर जो आ जाता है, नाम लेने पर आ जाता है, नाम पुकारा और हम आ गए, इसका मतलब क्या है, ये संगी। जानवरों के भी नाम रखे जाते हैं, और फिर जब जिनके घर में पले हुए होते हैं, पालतू जानवर हैं, उनका वो नाम रख देते हैं, और नाम रख करके बुलाते हैं, वो आते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब संगी जीव कहलाएंगे। ये संगी जीव की पहचान, क्या क्या पहचान बता दी, जो शिक्षा को ग्रहण करें, उपदेश को ग्रहण करें, आलाप आदि करता है, मन के माध्यम से क्रियाएं करता है सोचने विचारने की, अथवा जो कार्य और अकार्य का विवेक रखता है, जो सत्य और असत्य में भेद कर सकता है, जो नाम लेने पर आ जाता है, ये सब पूरी विशेषताएं संगी जीव में पाई जाती हैं। ये सब संगी हैं। इनके अलावा तब विवरियो असन्निधु, इनसे विपरीत जो जीव होते हैं वो असंगी कहलाते हैं। तो संगी असंगी का दोनों प्रकार से भेद बता दिया। अंतरंग की अपेक्षा से जिसके अंतरंग में नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है वो संगी है, और जिसके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है वो असंगी है। और जो बहिरंग क्रियाएं बता दी कि जो ये सब करता है वो संगी है, जो नहीं करता वो असंगी है। बस ये दो प्रकार के जीव इस संसार में होते हैं। अब इनकी संख्या बता रहे हैं कि संख्या कितनी है। तब देखें, देवे ही सादिरे गो, देवे ही सादिरे गो, राशि सन्नीण होदि परिमाणम, राशि सन्नीण होदि परिमाणम, तेणुणो संसारी, तेणुणो संसारी, सव्वेसिमसन्निजीवाणम, सव्वेसिमसन्निजीवाणम, देवे हि सादिरे गो, राशि सन्नीण होदि परिमाणम, तेणुणो संसारी, सव्वेसिमसन्निजीवाणम। पढ़ें, देखो अब संख्या बता रहे हैं संगी जीवों की और असंगी जीवों की। अच्छा आप लोग बताओ, संगी जीव ज्यादा होंगे कि असंगी? असंगी ज्यादा होंगे, क्योंकि एक इंद्रिय जीव सबसे ज्यादा है, असंगी जीव सबसे ज्यादा। अब संगी जीवों में बताओ, संगी जीवों में देवता भी आएंगे, नारकी भी आएंगे, मनुष्य भी आएंगे और त्रियंच भी आएंगे। किसकी संख्या ज्यादा होगी? संगी पंचेंद्रियों में किसकी संख्या ज्यादा होगी?
मनुष्यों की संख्या सबसे ज्यादा कि देवों की सबसे ज्यादा? मनुष्यों की संख्या तो 29 अंक प्रमाण है ना। मनुष्य तो संगी पंचेंद्री मनुष्य जो हैं अपन गर्भज, ये 29 अंक प्रमाण है। यदि समूर्छन मनुष्यों को भी मिला लो तो असंख्यात होंगे, तो भी कम है। देवों की संख्या सबसे ज्यादा पड़ी थी अपन ने। देवों में भी सबसे ज्यादा संख्या किसकी? 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। सबसे ज्यादा ज्योतिषी देव, सबसे ज्यादा ज्योतिषी देव हैं। ठीक है, अपन ने जब गति मार्गणा पढ़ी थी तो सभी की संख्याएं आई थी। जितने 7 नरक के नारकी हैं, 7 नरक के नारकी भी असंख्यात हैं और देवता भी असंख्यात हैं। 7 नरक के नारकियों को जोड़ लो, उससे कई गुना ज्यादा तो अकेले भवनवासी देव हैं। उससे कई गुना ज्यादा अकेले भवनवासी देव हैं। भवनवासी देवों से ज्यादा व्यंतर देव हैं और व्यंतर देवों से कई गुना ज्यादा ज्योतिषी देव हैं। सबसे ज्यादा संख्या यदि है तो ज्योतिषी देवों की है। अब इधर बता रहे हैं संगी जीवों की संख्या कितनी होगी। तो इधर लिखा देवे ही सादि रेगो राशि सन्नीन होदि परिमाणम। देवताओं से कुछ अधिक, सादि रेगो, सादि रेग का मतलब कुछ अधिक, जितने देवता हैं उन देवताओं में थोड़ा सा और बढ़ा दूं। जैसे अपन लोग कभी खाना बनाते समय आटा लेते हैं और उस आटे में नमक मिलाते हैं। कितना नमक मिलाया जाता? थोड़ा सा। आटा कितना है? बस उसी तरह देवताओं की संख्या जो है वो आटे के समान। अब उसमें कितना और अधिक करना है? जितना सा नमक, बस इतना और अधिक कर दो तो संगी जीवों की संख्या हो जाएगी। मतलब देवताओं में किसको जोड़ रहे हैं? नारकी भी जुड़ेंगे, मनुष्य भी जुड़ेंगे और संगी पंचेंद्री त्रियंच भी जुड़ेंगे। लेकिन इन तीनों की संख्या मिला लो, पूरे नारकी, पूरे मनुष्य और पूरे संगी पंचेंद्री त्रियंच, इन सबको जोड़ोगे तो नमक के समान निकलेंगे। मतलब ज्योतिषी देवों के या भवनवासी ये सारे देवताओं की जो संख्या है उसके सामने इन तीनों की संख्या मिलाकर के भी नमक के समान निकलेगी। बस इतने से संगी जीव हैं, देवताओं से कुछ अधिक। बस कितना अच्छा शब्द लिखा, देवे ही सादि रेगो, देवताओं से कुछ अधिक संख्या सन्नीण होदि परिमाणम, ये संगी जीवों का परिमाण होता है। अब असंगी जीव कितने हैं? तो कुल जितने संसारी जीव हैं उन संसारी जीवों में से संगी को घटा दो तो असंगी निकल आएंगे। 2 तरह के ही तो जीव हैं, संगी और असंगी। तो जितने संसारी जीव हैं उन अनंतानंत जीवों में से संगी जीवों को घटा दें तो असंगी जीवों की संख्या निकल आएगी। तो तेण ऊणो संसारी, तेण ऊणो का मतलब पूरे संसारी जीवों में से संगी जीवों को कम कर दें। तो सव्वेसिम असन्नी जीवाणम, सभी असंगी जीव निकल आएंगे। ठीक है, देखो इसमें वर्णन नहीं किया है, लेकिन संगी असंगी पना भी 12वें गुण स्थान तक होता है, 13वें 14वें में नहीं होता। हो सकता है इस ग्रंथ की इसमें टीका नहीं दी है, और हो सकता है वो जो कर्णाट वृत्ति वाली टीका है उस टीका में इसका खुलासा किया होगा कि इनकी जो संख्या है पूरे संसारी जीवों में से घटाएंगे तो संसारी जीवों में तो 14वें गुण स्थान तक के सभी जीव आएंगे। जबकि जैसे अपन ने देखा ना कि भव्य और अभव्य से रहित सिद्ध परमेष्ठी, ना भव्य हैं ना अभव्य हैं। इसी तरह से 13वें गुण स्थान वाले और 14वें गुण स्थान वाले ना ये संगी हैं ना असंगी हैं, क्योंकि संगी असंगीपना 12वें गुण स्थान तक ही होता है। तो 13वें और 14वें गुण स्थान की जो संख्या है वो भी कम होनी चाहिए। त्रियंच के बात प्राण की नहीं हो रही है, अपन तो 9 इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से संगीपना होता है, और 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम कहाँ तक होगा? क्षयोपशम तो 12वें तक है, फिर तो ज्ञानावरण कर्म नष्ट ही हो गया।
इसीलिए संगी और असंगी पने को 12वें गुण स्थान तक ही मानते हैं। असंगी का तो है ही नहीं, असंगी तो पहले ही गुण स्थान तक है, असंगी तो पहले ही गुण स्थान तक होगा, उसका तो ऊपर गुण स्थान बढ़ना नहीं है। लेकिन जो संगी पना है ये 12वें तक होता है। 12वें के ऊपर जो मन है ना वो केवल द्रव्य मन है, भाव मन नहीं होता उधर। उधर नो इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, केवल द्रव्य मन के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण होता है, इसीलिए मनोयोग कहा जाता है। वो एक स्थिति अलग है। तो यहां पर इन्होंने नहीं किया, हो सकता है उस टीका में विस्तार से वर्णन किया हो। अभी अपन हाँ, किसको? नो इंद्री का मतलब मन, मन से सोचने और विचारने की शक्ति। जैसे आंखों से देखने की शक्ति, कानों से सुनने की शक्ति, ऐसे ही मन से सोचने और समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति। ये जो मन होता है, इस मन का दूसरा नाम है नो इंद्रिय। अब उसका जो क्षयोपशम होगा उसको बोलते हैं नो इंद्रियावरण कर्म। तो जिसके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम होता है वो संगी, जिसके ये क्षयोपशम नहीं होता वो असंगी। ठीक है? कर्म कल्प सभी आ गए ना। नहीं, हमने बोला है कल्पवासी देव तो और कम ही होते हैं, भवनवासी देवों से भी कम है वो, सबसे कम। हाँ, वो सातों नरक में अलग अलग दिया है, उनका वर्णन अलग अलग, कि दूसरे नरक के जितने नारकी उससे ज्यादा तीसरे चौथे स्वर्ग के देव हैं, फिर इधर चौथे नरक के नारकी उससे ज्यादा पांचवें स्वर्ग के देव हैं। नरकों से जो सातों नरक के नारकी हैं उससे कुछ ज्यादा देव हैं, लेकिन भवनवासी देवों से कम हैं। यदि अपन क्रम लगाएंगे तो सबसे कम नारकी, उससे ज्यादा वैमानिक देव, उससे ज्यादा भवनवासी देव, उससे ज्यादा व्यंतर देव और सबसे ज्यादा ज्योतिषी देव। तो इधर तो इन्होंने चारों ले लिए ना, देवे ही, इधर भेद नहीं किया। देवताओं से कुछ अधिक, चारों प्रकार के देवों को जोड़ लो। अब उसमें थोड़ा सा और बढ़ा दो, थोड़े से कौन बढ़ा दो? नारकी बढ़ा दो, मनुष्य बढ़ा दो और पंचेंद्रीय त्रियंच बढ़ा दो। बस इतने से जीव और बढ़ाओगे तो संगियों की संख्या निकल आएगी। बस देवताओं को तो ले ही लिया, देवताओं से कुछ अधिक करना है तो कौन कौन बचा? जितने नारकी वो संगी हैं, जितने मनुष्य हैं वो संगी हैं, और कुछ त्रियंच आ जाएंगे जो संगी पंचेंद्रीय त्रियंच होंगे। बस निगोदिया तो एक इंद्रिय है, निगोदिया जीव एक इंद्रिय है, तो असंगी आएंगे वो तो। नहीं, स्थावरों में ही ग्रहण करना चाहिए, वनस्पति कायक में, वो वनस्पति कायक में ही ग्रहण किए जाते हैं। वो एक अलग तर्क है, भैया से हमारी बात हुई थी, वो एक चिंतन है अलग तरह का कि हाँ उनको किस में लेना चाहिए, क्योंकि निगोद को कुछ दृष्टियों में अलग कहा गया है, लेकिन वास्तविकता में ये है कि वो एक इंद्रिय जीव हैं, एक इंद्रिय जीव हैं और उनको अपन वनस्पति कायकों में ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये अपनी संगी मार्गणा पूरी हो गई। मीमांसदी, मीमांसा करना, मीमांसा का मतलब सोच विचार करना। हाँ, सोचना विचारना, हम क्या करें क्या नहीं करें, ये करें कि नहीं करें, ये जो सोच विचार होता है इसी को मीमांसा कहते हैं। ठीक है, अब देखें अगली मार्गणा है आहार मार्गणा। कितनी मार्गणाएं हो गई? किसको? वो भव्य मार्गणा में था, छोड़ नहीं दिया। अब देखो अटकेंगे फिर अपन विषय पूरा नहीं कर पाएंगे। पंच परावर्तन पड़े हुए हैं, कोई ऐसा विशेष नहीं है, उसको प्रश्नोत्तर में भी पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। हाँ, नहीं आया समझ में तो पंच परावर्तन को थोड़ा सा 2 मिनट में समझ लो। ठीक है, पंच परावर्तन क्या चीज है इसको समझें। 5 चीजें हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव और भाव। 5 चीजें हैं, 5 प्रकार का परावर्तन। द्रव्य का मतलब है परमाणु, द्रव्य का मतलब परमाणु। परमाणुओं में 2 प्रकार के परमाणु आएंगे, एक कार्मर वर्गणा जो हम कर्म रूप से ग्रहण कर रहे हैं, और एक नो कर्म वर्गणा, जिन वर्गणाओं से ये शरीर बना है, ये कपड़े बने हैं, ये टेबल बनी है, ये सब नो कर्म वर्गणा।
बस अब अपन को ये देखना है तीनों लोकों में एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जिसको हमने ग्रहण नहीं किया हो। सभी परमाणुओं को ग्रहण करके छोड़ चुके। जैसे मान लो अभी हम ये कपड़ा पहने हैं, कुर्ता, ये पहने 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 कुछ दिनों बाद फटने लग जाएगा, फट जाएगा, इसको हम अलग कर देंगे। अब वो जला देंगे तो मान लो धुआं बन गया। अब धुआं बन करके वो बादल बन जाएगा, ऊपर जाएगा, वो उसके परमाणु बदलते रहेंगे, फिर किसी दूसरे रूप में वो परमाणु हमारे योग में फिर आ जाएंगे। परमाणु बदल रहे हैं, वही परमाणु फिर कभी किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रिसाइकिल हो रहा है पूरा। आज जैसे हम जो गेहूं खा रहे हैं, वो गेहूं से आटा बन गया, आटे से रोटी बन गई, रोटी हमने खा ली, खाने के बाद मल बन गया, मल जा करके फिर मिट्टी में मिल गया, वही मिट्टी की खाद बन गई, वही खाद फिर खेतों में पहुंच गई, फिर उधर से गेहूं बनेगा। तो ये रिसाइकिल हो रहा है, वही परमाणु वही है, पुद्गल के परमाणु अलग से नहीं आएंगे। अब किसी ना किसी रूप में उन परमाणुओं को हमने ग्रहण किया है, तो कभी ना कभी हम सारे परमाणुओं को ग्रहण कर चुके, एक भी परमाणु ऐसा ना बचे तीनों लोकों का जिसको हमने ग्रहण ना किया हो। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब उसको बोलते हैं एक द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन का मतलब ऐसी स्थिति आएगी, ये कहा गया है कि एक वृक्ष है, एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ को आपने जला दिया, जलाएंगे, उसकी कुछ लकड़ी कोयला धुआं बन करके पता नहीं कहां कहां तक उसके परमाणु चले गए। अब वो परमाणु कहां कहां चले गए कोई पता नहीं। अब अनंत वर्षों के बाद, असंख्यात वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आएगी, वो ही सारे परमाणु फिर से इकट्ठे हुए और उसी तरह के पेड़ के रूप में फिर से वो एक पेड़ बन गया, वही परमाणुओं से, उन्हीं परमाणुओं से फिर से वही पेड़ बन जाना, बस इसका नाम है द्रव्य परावर्तन। अब कहो ये हो संभव है क्या? होता है। अपन को लगेगा कि ये कब होगा, कैसे होगा, असंभव। असंभव नहीं है, ये सैकड़ों हजारों करोड़ों वर्षों के बाद होगा। असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी निकल जाएंगी, तब जाकर के ये फिर से ऐसे ही आएगा। जिन परमाणुओं से आज ये शरीर बना है और हम यहां बैठे हैं पढ़ा रहे हैं, सेम इन्हीं परमाणुओं से यही शरीर इसी आत्मा को पहले भी मिल चुका है। ये शरीर पहली बार धारण नहीं किया, सेम शरीर, इसी तरह का रंग रूप, इसी तरह के कद काठी, इसी तरह का सेम परमाणु ये हम पहले भी प्राप्त कर चुके, बस इसी का नाम है द्रव्य परावर्तन। जब दूसरी बार प्राप्त करोगे तो द्रव्य परावर्तन हो गया। द्रव्य परावर्तन में परमाणुओं को लिया जाता है, क्षेत्र परावर्तन में प्रदेश लिया जाता है। प्रदेश का मतलब मान लो ये स्थान है, एक स्थान जहां हम बैठे हैं, ये स्थान, हमारा जन्म इस स्थान पर हो और ऐसे स्थान पर एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते तीनों लोकों का एक भी स्थान ना बचे जहां हमने जन्म नहीं लिया हो और जहां हमने मरण ना किया हो। अभी हमारा जन्म हुआ तो ललितपुर की हॉस्पिटल में हुआ, तो कोई ना कोई तो पॉइंट रहा होगा ना प्रदेशों का, अभी वहां हमने जन्म लिया। लेकिन अब हमें ऐसा पूरे भारत को, भारत नहीं पूरे विश्व को, विश्व नहीं पूरे मध्य लोक को, पूरे ऊर्ध्वलोक को, पूरे अधोलोक को अपना जन्म स्थान बनाना है। एक भी क्षेत्र का प्रदेश ऐसा ना रहे जिस प्रदेश पर हमने कभी जन्म ना लिया हो, किसी ना किसी रूप में, निगोदिया के रूप में लिया होगा, वनस्पति कायक के रूप में लिया होगा, पृथ्वी कायक के रूप में लिया होगा, मच्छर बन के, मक्खी बन के, इतनी पर्याय हैं, कहीं ना कहीं हमने जन्म लिया है। तो क्षेत्र परावर्तन वो कहलाता है कि एक जगह से स्टार्ट करो, पूरे दुनिया, पूरा तीनों लोग घूम करके सब कुछ हो जाए, फिर उसी स्थान पर फिर से उत्पन्न हो गए, पूरा चक्र हो गया। पूरा चक्र होने के बाद अब उसी स्थान पर फिर से आ गए, ये एक क्षेत्र परावर्तन। अभी स्वक्षेत्र परक्षेत्र छोड़ो, देखो विषय को समझो, आप घुमाओ नहीं, विषय घूम जाता है, फिर जो चीज समझने की होती वो भी दूर हो जाएगी। स्वक्षेत्र तो अपना आत्म चतुष्टय कहलाता है। आत्म चतुष्टय की बात नहीं चल रही इधर, इधर परिक्षेत्र की बात चल रही है, स्वक्षेत्र की नहीं चल रही। जो लोक है ये परक्षेत्र है, इसी लोक के हर प्रदेश पर जन्म होना चाहिए, हर प्रदेश पर। बस वो जो हर प्रदेश पर जन्म हो गया, कोई भी स्थान नहीं बचा। अभी अपन घूमने की बात करते हैं, जैसे मान लो अपन लोग हैं, अभी आसाम घूमाए,
हम बुंदेलखंड घुमाए, हम कर्नाटक घुमाए, तमिलनाडु कभी नहीं गए। तो अपन लोगों ने अभी भारत ही पूरा नहीं घूमा। ये तो घूमने की बात है, एक पर्याय इतनी बड़ी है 70 वर्ष की कि अपन आराम से जा रहे हैं आ रहे, घूमने वाली नहीं, जन्म की बात है। हर स्थान पर जन्म लेना है, हर स्थान पर, और जैसे जन्म लेना है ऐसे ही मरण भी करना है। अभी अपना मरण कहाँ होगा, जिस स्थान पर होगा वो एक ही बार तो हो गया, अब दूसरी पर्याय मिलेगी, अब दूसरी पर्याय कहाँ मिलेगी, वो वहाँ मरण होगा, फिर तीसरी पर्याय का जन्म कहाँ होगा, मरण कहाँ होगा, नहीं पता। लेकिन ऐसे कर करके पूरे तीनों लोकों में एक भी प्रदेश ऐसा ना बचे जहाँ जन्म नहीं लिया हो, जहाँ मरण नहीं किया हो। तो एक क्षेत्र परावर्तन, तो द्रव्य परावर्तन से ज़्यादा समय क्षेत्र परावर्तन में लगता है। अब काल परावर्तन में समय लगाया जाता है, काल परावर्तन में समय लगाना है। उत्सर्पणी या अवसर्पणी के प्रथम समय से शुरू करें। उत्सर्पणी के प्रथम समय में हमने जन्म लिया, अब जब जन्म ले लिया तो कुछ 2-4 वर्ष 2-4 मिनट जिएंगे, फिर मरेंगे। अब पूरी उत्सर्पणी निकाल दो, अवसर्पणी निकाल दो, अब उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म हो, फिर उत्सर्पणी के तीसरे समय में जन्म हो, फिर उत्सर्पणी के चौथे समय में जन्म हो, फिर 5वें समय में जन्म हो। एक एक समय बढ़ाते 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 पूरी उत्सर्पणी निकल जाए, पूरी अवसर्पणी निकल जाए, एक भी काल का समय ऐसा ना हो जिस समय में हमने जन्म ना लिया हो। अपन लोग आजकल अपन जन्मदिन मनाते हैं, ये हमारा जन्मदिन, अरे कुछ नहीं है, ये इसी डेट पर ऐसे ही समय में हम कई बार जन्म ले चुके। तो समय को जब हम आधार बनाते हैं और एक भी समय ऐसा ना बचे जिस पर हमारा जन्म ना हुआ हो, एक बार नहीं असंख्यातों बार, उसको बोलते हैं काल परावर्तन। भव परावर्तन में पर्याय ली जाती है। आज मनुष्य बने हैं, कभी नरक में जाएंगे, कभी त्रियंच में जाएंगे, कभी देवों में जाएंगे। तो अब मनुष्य में आए हैं तो मनुष्य की कम से कम आयु कितनी, अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट कितनी, 3 पल्य की। तो अंतर्मुहूर्त से प्रारंभ करो, सबसे जघन्य आयु से प्रारंभ करके फिर एक समय बढ़ा के वो आयु मिले, फिर दूसरी समय बढ़ा करके आयु मिले। अंतर्मुहूर्त से लेकर के 3 पल्य के बीच की जितनी आयु है, हर आयु में हम मनुष्य बन करके उत्पन्न हुए हैं। अब सोचो मनुष्य कितनी बार बन गए होंगे, मनुष्य कितनी बार बन गए होंगे, असंख्यातों बार। ऐसे ही नरकों में 10,000 वर्ष की कम से कम आयु है, तो 10,000 वर्ष से शुरू करो। 10,000 वर्ष की आयु लेके एक बार नरक चले गए, लौट के आ गए। अब 10,000 वर्ष एक समय की आयु लेकर के नरक में गए, फिर लौट के आ गए। अब 10,000 वर्ष 2 समय की आयु लेकर के नरक में गए, फिर लौट के आ गए। फिर 10,000 वर्ष 3 समय की आयु लेकर के नरक में गए, फिर लौट के आ गए। अब ऐसे 4 समय, 5 समय, 6 समय, फिर 10,000 वर्ष 1 सेकंड होगा, फिर 2 सेकंड होंगे, फिर 3 सेकंड होंगे। अब 10,000 वर्ष से बढ़ाते बढ़ाते 33 सागर तक करो पूरा। अब नरकों में कितनी बार गए, असंख्यातों बार। और ऐसे ही नरकों में पूरा, मनुष्यों का पूरा, त्रियंचों का पूरा, और देवताओं में 31 सागर तक लगाते हैं, 9वें ग्रह वेग तक। तो वहां तक की एक भी पर्याय ऐसी नहीं है जिस पर्याय को हमने ग्रहण ना किया हो। आज हम लोग ये सोचते हैं ना मर के हमें तो देव बनना है, अरे देव असंख्यातों बार बन गए, 9वें ग्रह वेग तक के देव असंख्यातों बार बन गए, 31। क्योंकि 9वें ग्रह वेग के ऊपर सम्यक दृष्टि ही जाता है, और जिसको सम्यक दर्शन हो जाएगा फिर उसका संसार काल ज़्यादा नहीं रहता, फिर वो मोक्ष जाएगा। इसीलिए 31 सागर तक लगाते हैं। तो ये कहलाएगा भव परावर्तन। भाव परावर्तन का मतलब है कि एक समय के कर्म की स्थिति बांधने के असंख्यातों योग स्थान होते हैं। उस एक योग स्थान के असंख्यातों कसाय स्थान होते हैं, उनके एक कसाय स्थान के असंख्यातों अनुभाग स्थान होते हैं। तो हर एक स्थान से, कसाय स्थान से हम एक एक समय की स्थिति का बंध करें। मतलब जितने प्रकार के असंख्यातों परिणाम हैं उन सभी परिणामों को हम कर चुके, बस मोक्ष जाने वाले परिणामों को नहीं किया। बाकी संसार का एक भी परिणाम ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया है, उसको बोलते भाव परावर्तन। तो कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जिसको हमने ग्रहण नहीं किया हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमने जन्म मरण नहीं किया हो, कोई भी समय ऐसा नहीं है जन्म मरण नहीं हुआ हो, कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जहां जन्म मरण नहीं किया हो, और कोई भी परिणाम ऐसा नहीं है जिसको हमने नहीं किया हो। सब परिणाम कर चुके।
बस नहीं किया तो कौन सा? मुनि बनने का परिणाम जो सम्यक दर्शन के साथ होता है, वो परिणाम नहीं किए, वो कर लेंगे तो फिर हम मोक्ष की ओर चले जाएंगे, संसार छूट जाएगा। ये कहलाता है भाव परावर्तन। अब इसको आप हिंदी में पढ़ लेना, सरल है, कोई ऐसा कठिन नहीं है। परिवर्तन करना कठिन है, पढ़ना तो सरल है। मनुष्य बन के जाएगा ना, नरक से नरक में तो जाएंगे नहीं। नहीं, उत्सर्पणी से अपसर्पणी में कैसे जाएंगे? उत्सर्पणी में ही तो अभी कितने भव लगेंगे। उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों की, इतनी बड़ी आयु तो होती नहीं, बीच में कई भव लगेंगे, लेते ही रहेंगे वो तो। लेकिन एक एक समय जितने भी हैं उन सबको जन्म समय बनाना है, तब जाकर के परिवर्तन पूरा होता है। मोक्ष गए। अरे ये भव है, ये उत्सर्पणी है। वह जीव जो है मारीची के पहले, मारीची का जीव आदिनाथ भगवान के समय में था, तो ये उत्सर्पणी की बात है। मारीची का जीव आदिनाथ भगवान के पहले भी था कि नहीं था? मारीची का जीव आदिनाथ भगवान के पहले भी तो होगा कहीं ना कहीं, बस वो असंख्यातों भाव कर लिए उसने पहले, अनंतों असंख्यातों उत्सर्पणी अपसर्पणी निकल गई उसके पहले। उस मारीची जीव के पहले सारे परावर्तन कर चुके। बस सीधी बात यह है। दूसरी बात सारभूत यह है इन पंच परावर्तनों को पढ़ करके कि अब हमें किसी विषय भोग की आकांक्षा नहीं करनी। हम सोचते हैं कि हमने ये वस्तु कभी नहीं खाई, हमें तो ये वस्तु खानी। अरे क्या नहीं खाई, वो सब खा चुके। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको नहीं खाया हो। हम सोचते ये नई डिजाइन आई है कपड़ों की, ये कपड़े की साड़ी हमने कभी नहीं पहनी। अरे सब पहन चुके, एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जिसको हमने नहीं भोगा हो। सब तरह के परमाणुओं को भोग लिए, सब तरह के घर मकान बना लिए, सब कुछ कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो हमने नहीं किया हो, बस याद नहीं है। जैसे कई बार होता है ना कि छोटे बच्चों को अपन छोटी उम्र में घुमा देते हैं, शिखर जी ले गए, अब नहीं जाना हुआ 10-12 साल तक, अब वो बच्चा कह रहा है कि हमको शिखर जी घुमाओ। अरे तुमको घुमाया है, तुम्हें याद नहीं है, तुम होके आए हो शिखर जी, तुम्हें याद नहीं आ रही है। बस वही स्थिति है। अपन भी सब जगह घूम चुके, बस याद नहीं आ रही है। सब कर चुके, एक भी पर्याय ऐसी नहीं जहां नहीं गए हों। अब कोई कहे हमें देवों में जाना, देव भी होके आ गए, नरकों में भी होके आ गए, कुछ भी नहीं बचा। बस इसी का नाम परावर्तन। क्या? हाँ, सला का पुरुष नहीं बने होंगे। जो मोक्ष जाने वाले तद्भव मोक्षगामी जो पर्याय हैं वो हमने धारण नहीं की, वो धारण होंगी सम्यक दर्शन के साथ। बस वो जो सम्यक दर्शन हमें प्रकट करना है वो एक बार परिणाम बन जाएगा तो ये पंच परावर्तनों से छूट जाएंगे, फिर संसार बहुत कम बचेगा। नहीं किए होंगे, कैसे किए होंगे? यदि सम्यक दर्शन होगा तभी तो उपशम श्रेणी होगी। श्रेणी तो बहुत आगे की चीज हो गई, हम तो सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। अरे तो पहले सम्यक दर्शन तो हो। हाँ, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा फिर तो संसार बहुत थोड़ा सा है। आप भटक रही हैं, आप भटक गई। आप ये समझो सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अब अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा समय है ही नहीं, उसमें सब हो जाएगा। उपशम श्रेणी भी और छपक श्रेणी भी सब हो जाएंगे। अर्ध पुद्गल परावर्तन बहुत थोड़ा सा काल, बहुत थोड़ा सा, एक समुद्र के बराबर पानी के सामने एक लोटे भर पानी, बस इतना सा है। चल, हाँ, कुछ भी नहीं है वो तो। जो द्रव्य परावर्तन है उसमें जितना समय लगता है उसका आधा समय अर्ध पुद्गल परावर्तन कहलाता है। चलो आहार मार्गणा देखें। हाँ, और क्या,
सम्यक दर्शन एक बार हो गया, और यदि उसको संभालने का मतलब एक बार चारित्र और ग्रहण कर लो उसी भाव में, बस अब मोक्ष बिल्कुल निकट है। 7-8 भाव में कहा जाता है एक बार समाधि पूर्वक मरण हो जाए, अच्छी तरह से लेखना पूर्वक मरण हुआ है, तो अब 4, 5, 6, 7, 8 भाव से ज़्यादा समय नहीं है। बस इतना ही सा तो करना है, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। उपसम से उपसम होने में, हाँ, असंख्यातों, उपसम से उपसम होने में, उपसम से 6 उपसम तुरंत हो जाएगा। उपसम से उपसम होने में असंख्यातों वर्ष लगते हैं। किसको? जैसे हम लोग कर्म भूमि के मनुष्य हैं, तो हमारी आयु तो एक पूर्व कोटि की है, तो हमारे आयु में एक बार ही उपसम सम्यक तो कर सकते हो, 2 बार नहीं कर सकते। लेकिन जो देव हैं, नारकी हैं, या भोग भूमिया जीव हैं, ये एक भाव में कई बार कर लेते हैं, वो कई बार कर लेंगे, क्योंकि असंख्यातों वर्षों की आयु है तो कर लेते हैं। उपसम से उपसम के होने में असंख्यात वर्षों का गैप आएगा, बीच में अंतर। एक बार उपसम सम्यक दर्शन हुआ, छूट गया, अब असंख्यात वर्षों के बाद ही होगा। और ऐसा उपसम सम्यक दर्शन भी असंख्यातों बार हो सकता है। हाँ, देव नारकियों के असंख्यातों बार हो सकता है। छूट गया, फिर हो गया, फिर छूट गया, कितने असंख्यात वर्ष के बाद। अब जिसकी 33 सागर की आयु है, 22 सागर की आयु, एक सागर में असंख्यातों पल्य हैं, तो असंख्यातों बार हो जाएगा उसको। चलो आहार मार्गणा देखें, क्योंकि अपना अब दिन कम बचे हैं। अच्छा, टाइम ही हो गया, 3:30 हो गए। चलो कल सुबह देखेंगे फिर अब इसको, है ना। आहार मार्गणा कोशिश करेंगे कि कल ही पूरी हो जाए, 5-6 गाथाएं हैं, हो जाएंगी।